Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह. सो आज का जो वीडियो है उसमें हम सेकेंड क्लास जो है ग्लाइकोसाइड की उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इससे पहले वाला जो वीडियो था मींस प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने फर्स्ट क्लास जो थी ग्लाइकोसाइड्स की सैपोनिन उसके बारे में डिस्कशन किया था. आज सेकंड क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड के नाम से जानते हैं. अब ये जो नाम है इस क्लास का कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सो इससे हमें ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी बिकॉज इतना हमें पता है कि जो कार्डियक वर्ड है वो हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है. सो ऐसे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हार्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं मींस हार्ट की जो कुछ डिजीज़ होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसको हम कार्डिनोलाइट्स के नाम से जानते हैं. सो आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ है जिससे कि वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद हार्ट की कुछ कंडीशंस, हार्ट की कुछ डिजीज़ जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें ये है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं हाईली टॉक्सिक स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड होते हैं. मीन्स कि ये जो है हाईली टॉक्सिक होते हैं, हाईली टॉक्सिक स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं. अब ये है कि अगर यदि प्लांट जो है जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं उससे हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक ऑप्शनल वैल्यू मीन्स एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है किसी भी मेडिसिन की या फिर कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट है उसको ही हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कितने भी अमाउंट में उसका इंटेक कर लें. तो अगर यदि बहुत ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वो हमारे लिए हाईली टॉक्सिक होंगे. सो इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो हाईली टॉक्सिक स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं. द कार्डियक ग्लाइकोसाइड और जिसको हम कार्डिनोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं. सो जब हमने प्रीवियस वीडियो देखा था तो उसमें कार्डिनोलाइट ग्लाइकोसाइड्स जब स्टार्ट किया था तो तीन कैटेगरी देखी थी कि सैपोनिन्स होती हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिसको हम कार्डिनोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं. और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी जिसमें हम पढ़ेंगे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, थर्ड क्लास. सो इसका जो ऑल्टरनेटिव नेम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का वो है कार्डिनोलाइट्स. तो इसको हमें दोनों नाम से पता होना चाहिए कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है उसी को हम कार्डिनोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं बिकॉज आगे के जो पॉइंट्स हैं, आगे का जो इसका जितने कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम कार्डिनोलाइट्स के नाम से भी जान रहे होंगे. सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड और कार्डिनोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्टेरॉयड सैपोनिन. जब हमने सैपोनिन की क्लास पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में तो उसमें हमने एक स्टेरॉयड सैपोनिन की कैटेगरी देखी थी और एक स्टेरॉयड एल्केलॉयड ग्लाइकोसाइड या फिर सैपोनिन कह रहे थे. सो ये जो होते हैं उन दोनों कैटेगरी में से जो स्टेरॉयड सैपोनिन है उसके जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर के सिमिलर ही इनका स्ट्रक्चर होता है किसका, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का. सो कार्डिनोलाइट्स या फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं किसके, स्टेरॉयड सैपोनिन के. हैव सिमिलर डिटर्जेंट प्रॉपर्टी. जैसा कि हम सैपोनिन के बारे में जब पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो सैपोनिन्स होते हैं ये सोप लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, इनके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो उसी तरीके से कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फिर कार्डिनोलाइट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर स्टेरॉयड सैपोनिन के सिमिलर होता है. और जैसा कि इन सैपोनिन के पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से कार्डिनोलाइट जो है उसके पास भी डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बिकॉज हमें क्या होता है कि हम सैपोनिन के बारे में ही ये मानकर चलते हैं कि सैपोनिन्स जो है उन्हीं के पास सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ है, सोप लाइक प्रॉपर्टीज़ जो है वो है. बट ऐसा नहीं है. कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है उनका स्ट्रक्चर भी स्टेरॉयड सैपोनिन के सिमिलर होता है और उसी की तरह इनके पास भी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. उसके बाद दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड. अब सिमिलरिटी तो हो गई लेकिन अगर यदि हमें इन्हें डिस्टिंग्विश अलग करना हो या फिर इनका अलग कैरेक्टरिस्टिक जो अलग इम्पोर्टेंस है वो अगर हमें देखनी हो तो ये कैसे करते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोन रिंग. इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है उनके पास लैक्टोन रिंग पाई जाती है जिसके C17 कार्बन जो है
कहाँ पर अटैच होती है ये लैक्टोन रिंग? C17 नंबर, मीन्स 17 नंबर का जो कार्बन यूनिट होती है वहाँ पर लैक्टोन रिंग जो है वो अटैच होती है। सो एक तो ये पॉइंट हो गया कि लैक्टोन रिंग की प्रेजेंस की वजह से कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो स्टेरॉइड सैपोनिन से डिस्टिंग्विश होते, अलग होते हैं। एंड द रेयर शुगर दैट फॉर्म द ग्लाइकोसाइड, और कुछ ऐसे रेयर शुगर जो कि ग्लाइकोसाइड को फॉर्म करते हैं, इनकी वजह से कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो स्टेरॉइड सैपोनिन से अलग होते हैं। लाइक द सैपोनिन्स, सैपोनिन्स के जैसे ही कार्डिनोलाइट्स अकर नेचुरली एज आइदर द ग्लाइकोसाइड और द ए ग्लाइकेन। सैपोनिन की तरह ही कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो नेचुरली ग्लाइकोसाइड या फिर ए ग्लाइकेन की फॉर्म में पाए जाते हैं। द बेस्ट नोन कार्डिनोलाइट इज डिजिटैलिस। जो कार्डिनोलाइड है, कार्डिनोलाइट्स जो है उनमें उसके अंदर की अगर हम कैटेगरी की बात करें या फिर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डिजिटैलिस नाम का एक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है जिसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो डिजिटैलिस है वो क्या है। अ मिक्सचर ऑफ कार्डिनोलाइट्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का ये मिक्सचर होता है बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीड से, लीव्स से, रूट से। पर्पल फॉक्सग्लोव डिजिटैलिस परप्यूरा और दी ग्रेसियन फॉक्सग्लोव डिजिटैलिस लैन्यूटा, ये दो स्पीसीज हैं जिनसे इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। मींस ये दो प्लांट स्पीसीज हैं, डिजिटैलिस लैन्यूटा और डिजिटैलिस परप्यूरा, ये दो प्लांट स्पीसीज हैं। ठीक है, अब इनकी चाहे वो सीड हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे क्या कहते हैं रूट हो, ये तीन पार्ट जो हैं उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किसको? डिजिटैलिस को, जो कि एक मिक्सचर है कार्डिनोलाइट्स का। सो इसको डिजिटैलिस को हमें अच्छे से नाम को याद रखना है कि ये क्या है, मिक्सचर ऑफ कार्डिनोलाइट है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चाहे सीड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लीफ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रूट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसकी? पर्पल फॉक्सग्लोव अगर नाम है तो मीन्स उसकी स्पीसीज क्या है? डिजिटैलिस परप्यूरा। और अगर यदि ग्रेसियन फॉक्सग्लोव नाम है तो डिजिटैलिस लैन्यूटा। इन दोनों से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द टू प्रिंसिपल कार्डिनोलाइट इन डिजिटैलिस, अब ये जो दो डिजिटैलिस है इनसे जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें भी दो क्या कहते हैं, डिजिटैलिस के अंदर के भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डिजिटॉक्सिन और उसका एक क्लोज एनालॉग जैसे कि डिगोक्सिन। ये क्या है? टू प्रिंसिपल कार्डिनोलाइट्स हैं डिजिटैलिस में भी। सो सिंपल सी बात है कि कार्डिनोलाइट जो है उसका एग्जाम्पल है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस जो है इन दो प्लांट स्पीसीज से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया। अब डिजिटैलिस जो है उसके अंदर में भी दो इंपॉर्टेंट कार्डिनोलाइट पाए जाते हैं जिसको हम डिजिटॉक्सिन बोलते हैं एक को, और उसी के सिमिलर एक और होता है जिसको हम डिगॉक्सिन के नाम से जानते हैं। डिजिटैलिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ सैपोनिन डिजिटोनिन। सैपोनिन डिजिटोनिन जो है उसका भी सोर्स होता है क्या? डिजिटैलिस। मीन्स कि पहला तो क्या हो गया, डिजिटैलिस जो है डिजिटॉक्सिन का सोर्स है और डिगॉक्सिन का सोर्स है। उसके बाद अगर सैपोनिन के केस में जाते हैं तो सैपोनिन डिजिटोनिन जो है उसका भी सोर्स है क्या? डिजिटैलिस। और डिजिटैलिस कहाँ से मिल रहा है? डिजिटैलिस परप्यूरा से और डिजिटैलिस लैन्यूटा से। आई होप कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे डिजिटैलिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है उसके बाद के कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है उसका क्या एग्जाम्पल है? डिजिटैलिस। और डिजिटैलिस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट के किस किस पार्ट से कर सकते हैं, और उसके भी कुछ एनालॉग्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सोर्स हैं डिजिटैलिस के, वो चीज़ हम देख चुके हैं, वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। अगर यदि हम और इसके मेडिसिनल या फिर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी तरफ बात करें तो सिंस द लास्ट 18th सेंचुरी, पिछले 18th सेंचुरी से क्या है कि डिजिटैलिस हैज़ बीन यूज फॉर इट्स थेरापेटिक वैल्यू। डिजिटैलिस जो है उसको उसकी मेडिसिनल वैल्यू की वजह से यूज़ किया जाता है इन ट्रीटिंग हार्ट कंडीशन। हार्ट की कुछ कंडीशंस जो हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। अब हार्ट की कंडीशन क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है
कि ये एक हार्ट कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हार्ट आर्टरीज जो है वो हार्ड हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है उसकी जो पंपिंग है, ब्लड जब हार्ट के थ्रू ब्लड की पंपिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। सो एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स कि जो आर्टरीज में हार्डनिंग और नैरोइंग आ जाती है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डिजिटेलिस जो है उसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके पास थेरापेटिक मीन्स मेडिसिनल वैल्यू होती हैं। अब ये क्या होता है इस कंडीशन में, क्या होता है कि बिकॉज दे डिसरप्ट द हार्ट मसल सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। इसमें क्या होता है कि जब एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप की कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाती है, तो इसमें ये जो कंडीशन जनरेट होती है तो उसमें क्या होता है कि हार्ट मसल्स जो हैं उसमें जो सोडियम और पोटेशियम ATPase पंप जो पाई जाती है वो डिसरप्ट हो जाती है। सो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डिजिटेलिस जो है उसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके पास मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है। कार्डिनोलाइट्स आर हाईली टॉक्सिक टू वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिश हो गई, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके लिए ये क्या है, हाईली टॉक्सिक होता है। अदर कॉमन सोर्स ऑफ कार्डिनोलाइट्स आर दी मिल्क वीड्स। जैसे कि पहला लास्ट जो स्लाइड था उसमें हम देख चुके थे कि जो कार्डिनोलाइट्स हैं, कार्डिनोलाइट्स के अंदर हम डिजिटेलिस का एग्जाम्पल ले रहे थे। अब डिजिटेलिस जो है उसका क्या क्या सोर्स था, 2 प्लांट स्पीसीज थी जैसे कि डिजिटेलिस परप्यूरा और डिजिटेलिस लेन्यूटा। उसके सीड से, लीव से, उसके रूट से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जा रहा था। अगर यदि हम अदर सोर्स की और बात करें कार्डिनोलाइट्स के अदर सोर्स की, तो इसमें आ जाता है मिल्क वीड्स। इसमें भी 2 स्पीसीज है, स्क्लैपियंस और कैलोट्रोपिस नाम की, ये दो स्पीसीज हैं जिससे कार्डिनोलाइट्स जो हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दीज 2 स्पीसीज आर नोन एज मिल्क वीड्स बिकॉज दे प्रोड्यूस अ मिल्की वाइट कार्डिनोलाइट्स रिच एक्सट्रैक्ट। अब ये जो 2 स्पीसीज हैं एस्क्लेपियंस और कैलोट्रोपिस, ये 2 स्पीसीज जो है कुछ वाइट मिल्की कार्डिनोलाइट रिच लेटेक्स जो है उसको प्रोड्यूस करती हैं, जो कि मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कार्डिनोलाइट रिच लेटेक्स जो है उसको प्रोड्यूस कर रही हैं। सो ये इस तरीके से कंसीडर की जाती हैं कि ये अदर कॉमन सोर्स है किसका, कार्डिनोलाइट्स का, जिसको हम मिल्क वीड के नाम से भी जानते हैं। दी मिल्क वीड्स आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर द प्रिंसिपल होस्ट फॉर ओविपोजिटिंग मोनार्च बटरफ्लाइज। ओविपोजिटिंग मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी इंसेक्ट जो है वो एग ले करता है। तो ये जो मिल्क वीड है वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं बिकॉज दे आर द प्रिंसिपल होस्ट। ये एक प्रिंसिपल होस्ट है उन इंसेक्ट के लिए, उन मीन्स मोनार्च बटरफ्लाई या फिर इंसेक्ट के लिए जो कि एग ले करते हैं। सो उसमें ये हेल्प करते हैं। दी इमर्जिंग लार्वी फीड ऑन दी मिल्क वीड। अब इसके बाद क्या होता है, इमर्जिंग मीन्स की जो ग्रोइंग लार्वी है, फॉर एग्जाम्पल ये मोनार्च बटरफ्लाई थी या फिर कोई अदर इंसेक्ट था, उसने वो क्या है मिल्क वीड जो है उस पर फीड कर रहा है, मीन्स उस पर उसने अपने एग्स जो है उसको ले किया। उसके बाद एग जो है मिल्क वीड पर फीड कर रहे होंगे, मीन्स कि ग्रो हो रहे होंगे। सो इमर्जिंग मीन्स हो जाता है क्या, ग्रोइंग। सो ग्रोइंग लार्वी जो है वो फीड करता है मिल्क वीड लीव्स जो होती हैं उस पर एंड सिक्वेस्टर्ड द कार्डिनोलाइट्स विदाउट इल इफेक्ट, और पीसफुली कार्डिनोलाइट्स जो है उसको ग्रैब करता है, कीप करता है, टू कीप विदाउट इल इफेक्ट, किसी भी तरीके का कोई भी डिसरप्शन नहीं शो करता है। मिल्क वीड पर जब फीड कर रहा होता है ग्रोइंग लार्वी तो उसमें किसी भी तरीके का डिसरप्शन नहीं देखा जाता है। The cardinolites are retained through the metamorphosis and are present in adult monarch. इसके बाद कार्डिनोलाइट्स जो हैं वो रिटेन होते हैं थ्रू मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मिल्क वीड जो था उस पर मोनार्च बटरफ्लाई जो है उसने अपने एग ले किए। एग ले करने के बाद मिल्क वीड जो थी उस पर जो लार्वी है, ग्रोइंग लार्वी, इमर्जिंग लार्वी जो था वो ग्रो कर रहा था, और ग्रो करने के साथ साथ मीन्स उस पर फीड कर रहा था। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती
थी कि ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, तो उसकी वजह से वो जो लार्वी था वो डेड हो जाता, लेकिन उस तरीके का उसने कोई भी सिम्टम्स शो नहीं किया। और उसके बाद कार्डिनोलाइट्स जो हैं, मींस मिल्क वीड्स में जो कार्डिनोलाइट प्रेजेंट था वो रिटेन कर लेता है थ्रू मेटामॉर्फोसिस एंड प्रेजेंट इन द एडल्ट मोनार्च। मीन्स कि जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि जो ग्रोइंग लार्वी था, जब वो इतना ग्रो हो जाता है कि उसमें फिजिकल कैरेक्टर्स जो हैं उसका डेवलपमेंट होता है, तो ये इस स्टेज तक उसको रिटेन करके रख लेता है। और उसके बाद जब एडल्ट मोनार्च बन जाती है उसमें भी ये कार्डिनोलाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब बर्ड्स जैसे कि ब्लू जेज, मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी बर्ड जो है अटेम्प्ट करती है फीड करने का, मीन्स बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट पर फीड करती है, मीन्स इंसेक्ट को खाती हैं। व्हेन बर्ड्स सच एज ब्लू जेज अटेम्प्ट टू फीड ऑन मोनार्च, the accumulated cardenolites induce an emetic reaction that force the bird to vomit। अब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो कार्डिनोलाइट से रिच एडल्ट था बटरफ्लाई का, जब कोई भी बर्ड उस पर फीड करती है तो जो कार्डिनोलाइट एक्यूमुलेट होता है तो वो एक ऐसी रिएक्शन को इंड्यूस करता है जिससे कि बर्ड जो है उसको वोमिट कर दे, मीन्स वोमिटिंग जैसी कंडीशन कॉज कर देता है। जब बर्ड को वोमिट जैसी कंडीशन कॉज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट टाइम जो बर्ड है वहाँ पर उस एरिया में जाएगी जहाँ पर ये कार्डिनोलाइट रिच मोनार्च एडल्ट मोनार्च बटरफ्लाई के एडल्ट्स प्रेजेंट हैं, तो वो बर्ड जो है वो अवॉइड करेगी उन पर फीड करने को। सो इस तरीके से कार्डिनोलाइट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आई होप कि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कार्डिनोलाइट्स के बारे में, कि कार्डिनोलाइट्स होते क्या है और इनका सोर्स क्या है, मीन्स कहाँ से और प्लांट के किस किस पार्ट से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती हैं, जैसे कि हार्ट की कुछ कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद वर्टिब्रेट्स जो है उनके लिए हाईली टॉक्सिक होता है। अदर सोर्स की बात करें तो स्क्लैपियंस एंड कैलोट्रोपिस जो है ये दो प्लांट स्पीसीज है जो कि कार्डिनोलाइट रिच लेटेक्स जो है उसको प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो बटरफ्लाई है उस पर एग ले करके उसका जो ग्रोइंग लार्वी है वो उसको ग्रैब कर लेता है, रिटेन कर लेता है और एडल्ट कंडीशन तक पे भी रखता है विदाउट किसी भी तरीके के डिसरप्शन के थ्रू, जिससे कि बर्ड्स जो हैं उस पर फीड नहीं कर पाती हैं। आई होप कि ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न रहता है या फिर कुछ पॉइंट मिसिंग रहते हैं या फिर नहीं समझ में आते तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा जिसमें हम थर्ड क्लास जो है ग्लाइकोलाइट की उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम साइनोजेनिक ग्लाइकोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।